Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 7, Coordinate Geometry, Exercise 7.1. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारे पास है आर पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये जो पॉइंट्स गिवन है ये हमने क्या करना है, बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। आल्सो प्लॉट देम, और इसकी हमने प्लॉटिंग करनी है। इसको हमने ऐसे प्लॉट करके बताना है, ठीक है, हमने इसको बताना है। अब सबसे पहले हमने अपने गिवन को लिखना है और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा गिवन है। गिवन हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। शो हमने क्या करना है, दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। एक हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो ऊपर पॉइंट्स गिवन है ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल के, और फिर हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है। अब रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले हम अपने रेक्टेंगल की डेफिनेशन को समझते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स मींस के ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी या डी ए। यहाँ पर ये दो साइड्स बराबर होंगे और यहाँ पर ये दो साइड्स बराबर होंगे। ये जो एक और दो लाइन से डिनोट किया, ये सिर्फ इसमें डिफरेंस शो करने के लिए डिनोट किया है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जो पॉइंट्स चाहिए, जो हमने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसकी ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, ऑपोजिट साइड। और सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने चेक करना है कि क्या इसका राइट एंगल बनता है कि नहीं बनता। तो राइट एंगल हमने फाइंड आउट करना है, चेक करना है। राइट एंगल हमने चेक करना है, किसके, कैसे चेक करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से वो कैसे पता चलेगा, जब हम यहाँ पर इसको हाफ करेंगे, ऐसे ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। और फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से इसको चेक करना है, क्या ये दोनों इसके इक्वल आते हैं कि नहीं, ये दोनों इसके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ गए तो इट्स मीन ये यहाँ पर राइट एंगल बनता है, और अगर नॉट इक्वल आ गए तो इट्स मीन यहाँ पर राइट एंगल नहीं बनता। तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे तो ये जो पॉइंट्स गिवन है ये वर्टिसेस हैं किसके, रेक्टेंगल के। तो सबसे पहले आते हैं हम साइड्स पे, ऑपोजिट साइड्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग ए बी बाय डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हमने किसको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए बी को। फाइंडिंग ए बी बाय डिस्टेंस फार्मूला, आप दोनों भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ए बी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने ए बी, तो ए बी के पॉइंट्स लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए के पॉइंट्स हैं -6 2 और बी के पॉइंट्स हैं 1 और 2। इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x2 लेना है, x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ लेंगे और फॉर्मूले में पुटिंग करते जाएंगे। x2 हमारे पास है, x2 है हमारे पास 1 माइनस फॉर्मूले का x1 हमारे पास है -6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर हमारे पास है y2 2 है और y1 भी हमारे पास 2 है होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 होल स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 6 7 होल स्क्वायर प्लस 0 का तो 0 ही आ जाएगा। 7 का क्या आता है, 7 का आता है हमारे पास 49, बट यहाँ पर हम 7 स्क्वायर ही लिख लेंगे, कैंसिल हो जाएगा और 7 आ गया। ए बी हमारे पास कितना आया है, ए बी हमारे पास आया है 7। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब हमने ए बी के बाद सी डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बी सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं फाइंड आउट करूँगी सी डी।
ठीक है, ताकि मैं डेफिनेशन के मुताबिक जाऊं। फाइंडिंग CD बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ इसके पॉइंट्स लिखने हैं। C के पॉइंट्स क्या है? C के पॉइंट्स हैं 1 और 5 और D के पॉइंट्स हैं -6 और 5। अब डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला पहले लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास? वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 कौन सा है, x1 कौन सा है, तो इधर ही इसके ऊपर लिख लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। जो पहला होता है वो x1 है, जो बाद में होता है वो x2 होता है। इसी ऊपर से वैल्यूज़ लेके इसमें हमने पुटिंग करनी है। x2 हमारे पास है -6 प्लस x1 हमारे पास माइनस है और -1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5 - 5 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -7 होल स्क्वायर प्लस 5 में से 5 माइनस करें 0 होल स्क्वायर। 7 में से 7 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन है तो वो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 7 स्क्वायर आ गया कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमारे पास CD किसके इक्वल आया है? CD भी इक्वल आया है 7 के इक्वल। दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? साथ डायग्राम ड्रॉ करते जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। अब हम BC फाइंड आउट करेंगे, फिर AD फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग BC, ठीक है, BC। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं? B के पॉइंट्स क्या हैं? B के पॉइंट्स हैं 1 और 2 और C के पॉइंट्स हैं 1 और 5। अब इसमें x1 और y1 कौन सा है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। BC बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास x2 ये तो x2 1 है और y1 भी 1 है। 1 - 1 प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। 1 - 1 0 प्लस 5 में से 2 माइनस करें 3 होल स्क्वायर। ये 3 होल स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3। तो BC हमारे पास किसके इक्वल आया है? BC हमारे पास इक्वल आया है 3 के। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। और अब हम फाइंड आउट करेंगे AD। AD के A के है -6 2 और D के है -6 5। ठीक है, फाइंडिंग AD बाय डिस्टेंस फार्मूला। A के पॉइंट्स हैं -6 और हमारे पास 6 -6 और 2 और D के पॉइंट्स हैं -6 और 5। ये 2 पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इसको देख के हमने यहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है, लेके इधर पुट करनी है फॉर्मूले में। x2 हमारे पास है -6, ठीक है, -6 माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास है -6 और ये होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है? y2 है 5 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास -6 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 2 माइनस करें 3 होल स्क्वायर। ये बन गया 0 होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 3 होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही है तो ये 3 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया ओनली 3। तो AD हमारे पास क्या आया है? AD हमारे पास आ गया है 3। तो ये हो गया इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 साइड्स बराबर हैं। अब हमने क्या चेक करना है? एंगल चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
और हमारे पास क्या है, एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 opposite sides are equal, opposite sides are equal, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, नाउ फाइंडिंग द एंगल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंगल, नाउ चेकिंग द एंगल या फाइंडिंग द एंगल, नाउ चेकिंग द एंगल, ठीक है। नाउ चेकिंग द एंगल, अब हमने एंगल चेक करना है। एंगल चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल, ये रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, ये साइड इस साइड की इक्वल आया है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या इसके एंगल राइट एंगल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये वाला डायगोनल जो है ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने हेडिंग देनी है कि फाइंडिंग डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको आपने मस्ट समझना है कि हमारे पास जब भी रेक्टेंगल या स्क्वायर आएगा या हम पैरेललोग्राम चेक करेंगे तो उसका हमने ये डायगोनल्स मस्ट चेक करना है। डायगोनल क्यों चेक करते हैं, इससे हमें पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कि क्या इसका राइट एंगल बनता है कि नहीं बनता। इसलिए ये वाला डायगोनल आपने मस्ट फाइंड आउट करना है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो। अब ए के पॉइंट्स क्या है, ए के पॉइंट्स हमारे पास है 6 और 2, और सी के पॉइंट्स क्या है, सी के पॉइंट्स हमारे पास है 1 एंड 5। अब ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। पुटिंग कर लेते हैं, x2 हमारे पास है 1 और ये हमारे पास माइनस और ये -6 आ गया है होल स्क्वायर प्लस ये है हमारे पास 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 होल स्क्वायर। 1 प्लस 6 हमारे पास क्या बनता है 7 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। 7 क्या है, 7 7s आर 49 प्लस 3 3s आर 9। अब 49 और 9 को प्लस कर लेते हैं, 49 प्लस 9 9 9 18, 1 कैरी और ये हो जाएगा 5 58। √58 हमारे पास आता है ए सी, ठीक है, ए सी हमारे पास ये आ गया है। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल। एंगल के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज वो क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक है, ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, हमारे पास बनता है ए सी, बेस हमारे पास बनता है ए बी और परपेंडिकुलर हमारे पास बनता है बी सी। ए सी हमारे पास आता है √58 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, हमारे पास क्या आया था, ए बी हमारे पास आया था 7 होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास आया था 3 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 58 आ गया इज इक्वल टू 7 7s आर 49 प्लस 3 3s आर 9, इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 58। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है कि hence the given points are the vertices of a rectangle, ठीक है। रेक्टेंगल, क्यों ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, बिकॉज its
opposite sides are equal and also its angle is 90 डिग्री। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है और इसका एंगल भी जो है वो क्या है 90 डिग्री का है। अब हमने क्या करना है, इसके सेकंड रिक्वायर्ड पे जाते हैं। क्या करेंगे, हमने ये सारे पॉइंट्स जो है इसकी प्लॉटिंग करनी है। अभी हमने सेकंड रिक्वायर्ड पे जाना है। सेकंड रिक्वायर्ड में क्या कहा है कि आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करनी है। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना है। हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर होते हैं, एक्स एक्सिस जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होती है। ये हमारे पास ऐसे आ गया है, ज़रा बड़ा कर लेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा लें। और यहाँ पर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऐसे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव नंबर्स, एक्स पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर हमारे पास वाई पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर वाई हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। वाई बार जो बार होता है ना, ये बार हल्का सा बार यहाँ पर जो इस पे भी बार है, ये नेगेटिव नंबर्स को शो करता है। अब यहाँ पर आप देखें एक्स हमारे पास -6 तक गया है, तो एक्स हम -6 नंबर तक जाएंगे। और y जो है हमारे पास y का जो बड़ा नंबर है वो 5 तक गया है, तो वो हम 5 तक जाएंगे। यहाँ पर देखें ये हमारे पास 0 है, न्यूट्रल यहाँ पर 0 होता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 1 2 3 4 5, इधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ गया 2 3 4 और 5। इसको वैसे ड्रॉ करते हैं, जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर ही पे ही इसको ड्रॉ किया जाता है, इसका स्केल लिया जाता है और उसके मुताबिक ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। इक्वली स्केल लेना है, उसमें स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो आप स्केल लिख सकते हैं कि 2 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट की इक्वल भी ले सकते हैं, 3 स्मॉल बॉक्स भी ले सकते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स भी ले सकते हैं, तो उसके मुताबिक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 0 है, ठीक है, ये हमारे पास -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये -4, ये -5 और ये -6। सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5 और -6 तक भी जाते हैं, -6। ठीक, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सेकंड है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, ये देखें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इन पॉइंट्स की हमने क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास a पर क्या है, ax है, ठीक है, -6, और y क्या है, 2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। x हमारे पास क्या है, x -6 है और y 2 है, ये एक हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, a पॉइंट है। फिर b हमारे पास x +1 है और y हमारे पास +2 है, ये यहाँ पर आ गया है, x1 और y 2। फिर c हमारे पास क्या है, 1 और 5, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 5 है, तो ये यहाँ पर आ गया है। और d हमारे पास क्या है, -6 और +5, y पॉजिटिव है और 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये मैंने पॉइंट्स ब्लैक से लगा दिए, क्या आपको समझ आ जाए। इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे और फिर इन पॉइंट्स के हम नेम्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका रेक्टेंगल बन गया है, ये रेक्टेंगल। ये था हमारे पास 62 पॉइंट ए हमारे पास है -62, और ये हमारे पास है B1 and 2, ये हमारे पास है C1 and 5, और ये था हमारे पास D -6 and 5, ठीक है।
ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या था, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास 7 था, बी सी का डिस्टेंस भी हमारे पास 7 था, ये ए सी डी का, और बी सी का डिस्टेंस हमारे पास 3 था और ये 3 था। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको लिखा है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही इसकी प्लॉटिंग होगी। ये आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। अगर ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है पेपर्स में एग्ज़ाम में, तो आप इसको स्किप नहीं करें, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, प्रूव दैट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये किसके वर्टिसेस हैं, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम अपने लिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास, और ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसका ये जो है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे होता है ऐसे, ठीक है, और ये भी ऐसे होता है इसका ये डायग्राम, इसमें ये पैरेलल होते हैं। सेकंड क्या है इसका, और उसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इंटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन 90। इसका एक इंटीरियर एंगल जो है वो मस्ट 90 से ग्रेटर होगा। तो इसके दो पॉइंट्स हैं, इसको हमने पहले इसके ऑपोजिट साइड्स फाइंड आउट करनी है। ऑपोजिट साइड्स मींस के ए बी जो है वो पैरेलल होगा और इक्वल होगा सी डी के, और ए बी सी जो है वो इक्वल होगा डी ए के। पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, एंगल का। एंगल का डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल में एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है और पैरेललोग्राम में ग्रेटर देन 90 का इक्वल होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन 90 एंगल है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर 90 के इक्वल आ गया, मींस अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो इट्स मीन वो वर्टिसेस है रेक्टेंगल के। और अगर आपके पास इक्वल नहीं आए, दोनों साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ नहीं हुआ, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आए, तो इट्स मीन कि ये जो एंगल है वो किसका है, ग्रेटर देन 90 का है, और ये वर्टिसेस जो है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। सिर्फ ये बिग डिफरेंस है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, साइड्स दोनों की ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। सेकंड पॉइंट में दोनों का बड़ा डिफरेंस है, उसमें एंगल 90 डिग्री का होता है और इसमें एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 का होता है। दोनों को हम पाइथागोरस थ्योरम से ही चेक करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइड्स, फाइंडिंग साइड्स, ठीक है। सबसे पहले ए बी को फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग ए बी। अब ए पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके लिए हमने लिखना है कि पॉइंट ए -3 0 है और बी हमारे पास है 3 और 0। ये ए बी पॉइंट्स है बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, तो फर्स्ट वाला x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। पुटिंग कर लेते हैं वैल्यूज़ की। x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 हमारे पास -3 है, प्लस y2 हमारे पास 0 - 0 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। 3 + 3 6 होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ओनली 6। ए बी हमारे पास किसके इक्वल आया है, ए बी हमारे पास इक्वल आया है 6 के, और इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब आते हैं ए बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, सी डी। अब हम सी डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फाइंडिंग सी डी बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सी के पॉइंट्स क्या हैं, सी के पॉइंट्स है 6 और 4 और डी के पॉइंट्स क्या है 0 और 4।
ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप इस अपने लिए स्मॉल से भी लिख सकते हैं और डिनोट भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला है डिस्टेंस, फार्मूला की हेल्प से ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास ये है, x1 हमारे पास ये है। x2 है 0 माइनस x1 है 6 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 0 होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -6 के ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो माइनस के ऊपर भी ले लेंगे और साथ में हम 6 के ऊपर भी ले लेंगे और ये तो ख़त्म हो गया, 0 तो 0 में कन्वर्ट हो गया, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है -6 स्क्वायर रूट -6। CD हमारे पास आ गया 6 होल स्क्वायर, कैंसिल ओनली 6, तो CD भी हमारे पास 6 के इक्वल आया है। इससे आ जाता है हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग BC। BC फाइंड आउट करेंगे। B के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पहले हम लिखेंगे B के पॉइंट्स। B के पॉइंट्स हमारे पास है 3 और 0 और C के पॉइंट्स है हमारे पास 6 और 4। डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 x2 y2, BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको मेथड आता है तो फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ मेथड है, मेथड को सीखें, क्वेश्चन जो भी आ जाए आपको मेथड आना चाहिए। x2 हमारे पास है 6 माइनस यहाँ पर 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। 9 प्लस 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया ओनली 5। BC किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हमने BC के आगे जो ऑपोजिट साइड है वो है AD, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंडिंग AD। A के पॉइंट्स क्या हैं, A के पॉइंट्स हमारे पास है -3 और 0 और D के पॉइंट्स हमारे पास है 0 और 4। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अगेन से डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ऐसे है, ये A D, ये B और ये C। इसके हमने ये वाली साइड्स फाइंड आउट कर ली और अब हम ये वाली भी कर ली है, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं AD को। AD का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 है और ये x1 है, x2 एंड y2 पुटिंग कर लेते हैं। x2 हमारे पास है 0 माइनस -3, ये हो जाएगा 0 माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस है, -3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। 3 3s are 9, 4 4s are 16। तो ADB हमारे पास क्या आया है, 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 किसके इक्वल होता है, 25। 25 का स्क्वायर रूट हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 5s are 25, ये कैंसिल आ गया 5। तो ADB हमारे पास किसके इक्वल आया है, 5 के इक्वल आया है।
ये हो गया इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फिर यहाँ पर हो जाएगी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ऑपोजिट sides are equal. Now checking the angle। ठीक है, चेकिंग द एंगल। एंगल के लिए हम क्या करेंगे? एंगल चेक करने के लिए सबसे पहले हम डायगनल फाइंड आउट करेंगे। कौन सा डायगनल? ये वाला डायगनल, ये ए सी। ठीक है, तो इस हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? नाउ फाइंडिंग डायगनल AC को फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब a के पॉइंट्स क्या है? a के पॉइंट्स हमने लिखने हैं। a के पॉइंट्स है -3 एंड 0, और c के पॉइंट्स क्या है? 6 एंड 4। तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहीं से पुटिंग कर लेते हैं। x2 हमारे पास है 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। 6 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। 6 7 8 9 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। 9 9s are 81 प्लस 4 4s are 16। 81 प्लस 16 7, और ये हो जाएगा 97। AC हमारे पास कितना आया है? 97 √97। अब हमने चेक करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम कि क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है? अपने लिए अगेन इसी पेज पे मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, ये था A B C और D। इसका हमने डायगोनल फाइंड आउट किया AC। अब हमारे पास जो डायगोनल है ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये बड़ी साइड है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आता है? AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास आता है AB होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास आता है BC होल स्क्वायर। अभी जो हमने AC फाइंड आउट किया वो आता है √97 होल स्क्वायर, और AB हमारे पास था 6 होल स्क्वायर और BC हमारे पास था 5। BC था हमारे पास 5 और AB था 6। तो ये हो जाएगा 5 होल स्क्वायर। 97 का ये कैंसिल, 97 इज इक्वल टू 6 6 आर 36 प्लस 5 5 आर 25। 36 प्लस 25, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी 3 4 5 और 6, ये बनता है 61 इज़ नॉट इक्वल टू 61। नॉट इक्वल आया है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो ये नॉट इक्वल ही आना चाहिए पैरेललोग्राम में, क्योंकि इसमें कहा है कि एक इंटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। ग्रेटर देन 90 मीन्स के 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपका एंगल ऐसे 120 का आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बट 90 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हिंस द गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a parallelogram because its opposite sides are
parallel and equal, and its given angle is not its given angle, या its angle is not a right angle। ठीक है, इसका एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं है, इसलिए ये क्या है, गिवन पॉइंट्स जो है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में है शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। हमने शो करना है कि ये पॉइंट जो है रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, एंड प्रूव दैट, और इसमें सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है कि ABC एंड ट्राइंगल ABT फ्रॉम राइट ट्राइंगल्स, के ये दो जो है ट्राइंगल जो बन रहे हैं वो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं। हमने साथ में ये भी चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा हम अपने गिवन को लिखेंगे। हमने अपने गिवन को लिखा। क्वेश्चन में जो गिवन था हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन है। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। पहले चेक करना है कि क्या हमारे पास ये पॉइंट्स वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के, और साथ में हमने चेक करना है कि इन दोनों से जो है राइट एंगल्स, ये दोनों राइट ट्राइंगल्स बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप गिवन है। ये रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है opposite sides are equal, ठीक है, इन लेंथ। सेकंड हमारे पास है इसका जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है, एंगल जो है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। 90 डिग्री के इक्वल होता है। वो कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री का इक्वल होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगा। ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, उससे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं बनाता। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट पे आ जाते हैं। इसकी ऑपोजिट साइड्स फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम एंगल पे आएंगे। एंगल के बाद हमने बताना है कि इसकी दो ट्राइंगल्स बनती हैं। कैसे दो ट्राइंगल्स बनती हैं, तो यहाँ पर देखें, अगर हम A को C से ज्वाइन करें, इस डायगोनल को ज्वाइन करें, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है ABC। और फिर अब ये ABC, तो हमने प्रूव करना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल बनाता है कि नहीं बनाता, क्या ये ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल बनता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है कि नहीं। फिर हमने बताना है ABD, तो ये ABD कैसे बनेगा, अगर हम B और D को ज्वाइन करेंगे, इस डायगोनल को ज्वाइन करेंगे BD को, तो ये बनाता है ट्राइंगल ABD। तो पहले साइड्स पे आएंगे, फिर डायगोनल्स पे आएंगे, और फिर हम प्रूव करेंगे कि इससे राइट ट्राइंगल ही बनता है। लेकिन क्वेश्चन को समझना ज़रूरी था, इसलिए पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले साइड फाइंड आउट करेंगे AB, फाइंडिंग AB, ठीक है, AB बाय डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमने अपने गिवन पॉइंट्स मस्ट लिखने हैं। A हमारे पास है 2 - 1 और B हमारे पास है 8 and -1। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अपने क्वेश्चन को, स्टेप्स को जितना इजी करेंगे उतने ही आपको समझ आएगी, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वाला हमेशा x1 होता है, y1, x2 एंड y2, ठीक है। तो x2 - x1, x2 8 - 2, 8 - 2 प्लस y2 हमारे पास क्या है, -1, और ये हो जाएगा माइनस फार्मूले का, और ये -1। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि ब्रैकेट्स की आइडेंटिफिकेशन हो, साइन में मिस्टेक ना हो। 8 में से 2 माइनस करें, हमारे पास 6 आ गया, प्लस यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। 6 6 आर 36, या आप 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस 1 में से 1 माइनस करें, 0। यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास ओनली 6 आ गया। तो AB किसके इक्वल है, AB हमारे पास आया 6 के, जिससे आता है हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे CD, ऑपोजिट साइड्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। AB को फाइंड आउट कर लिया, अब हम CD को फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग CD,
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट सी हमारे पास क्या है, पॉइंट सी है 8 एंड 3 और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 2 एंड 3, 8 3 एंड 2 3। डिस्टेंस फॉर्मूला है सी डी का, सबका एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुटिंग कर लेते हैं वैल्यूज़ की। x2 हमारे पास 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y हमारे पास है 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास -6, 2 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस 6 और हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है प्लस ये हो जाएगा 0। यहाँ पर -6 होल स्क्वायर, इसका मतलब है माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है और 6 के ऊपर भी स्क्वायर है। माइनस के ऊपर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 6। तो सी डी किसके इक्वल आया है, सी डी भी हमारे पास इक्वल आया है 6 के। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। अब यह हमारे पास रेक्टेंगल की शेप, अगेन मैं हर पेज पे बनाऊंगी क्योंकि मुझसे मिस्टेक ना हो। हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी और डी, इसको हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम बी सी और ए डी को फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग बी सी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बी के पॉइंट्स क्या हैं, बी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 8 एंड -1 और सी के पॉइंट्स क्या हैं, सी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 8 एंड 3। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। इधर सी वैल्यूज़ लेके हमने फॉर्मूले में पुट करनी है। 8 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 है 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर। 8 माइनस 8 0 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। 3 में से 1 0 का तो 0 आ गया, प्लस 3 प्लस 1 4 होल स्क्वायर। ये 4 होल स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 4। सी डी किसके इक्वल आया है, सी डी इक्वल आया है सॉरी बी सी इक्वल आया है, बी सी इक्वल आया है 4 के। ये इक्वेशन 3 बन गया। अब हमने फाइंड आउट करना है ए डी। फाइंडिंग ए डी। ए डी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट्स ए हमारे पास, ए के पॉइंट्स क्या हैं, ए के पॉइंट्स हैं 2 एंड -1 और डी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 एंड 3। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 और y2, इसकी पुटिंग कर लेते हैं। x2 हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस और ये -1 होल स्क्वायर। 2 में से 2 माइनस करें 0 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। 0 का 0 ख़त्म, प्लस 3 प्लस 1 4 होल स्क्वायर। ये 4 होल स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 4 आ गया। तो ए डी किसकी इक्वल आया है, ए डी भी इक्वल आया है 4 के। इक्वेशन 4, ए डी और बी सी ये इक्वल आए हैं 4 के और ए बी और बी सी, सी डी जो है किसके इक्वल आए हैं, 6 के इक्वल आए हैं। देखिए ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट में कि फ्रॉम इक्वेशन, हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, opposite sides are
इक्वल, ठीक है। नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है और साथ में प्रूफ भी करना है। रेक्टेंगल के लिए भी हमने फाइंड आउट करना है इसका एक डायगनल, और साथ में हमने प्रूफ भी करना है कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और ए बी डी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक साथ ही हम दोनों डायगनल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे डायगनल ए सी और डायगनल बी डी, ठीक है, फिर हम प्रूफ करेंगे साथ में। तो फाइंड करेंगे डायगनल ए डी, finding diagonals AC and BD, ठीक है। AC और BD को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। AC का फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब A के पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, ए के पॉइंट्स हैं माइनस ये +2 एंड -1, और सी के पॉइंट्स हमारे पास हैं 8 एंड 3। पॉइंट्स लिखें, मस्ट लिखें, क्योंकि पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो फिर हमसे ये क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक होगी, इसलिए पॉइंट्स मस्ट लिखें। ये x2 है, x2 हमारे पास है 8 माइनस ये हमारे पास 2 हो गया, प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस और -1 हो गया है, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास 6 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। 6 6 आर 36 प्लस 3 प्लस 1 4 होल स्क्वायर, 4 4 आर 16, 36 प्लस 16, 36 के साथ 16 प्लस करें 6 6 12, 3 4 और 5 क्या आता है 52। तो AC हमारे पास आ गया 52, डायगनल AC हमारे पास आ गया 52। अब हमने डायगनल BD को फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग डायगनल BD, ठीक है। अब B के पॉइंट्स क्या हैं और D के पॉइंट्स क्या हैं उसको मस्ट लिखें। B के पॉइंट्स हमारे पास है 8 एंड -1 और D के पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 एंड 3। BD फॉर्मूला बनेगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 है और ये x1 है। ये हो जाएगा 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस -1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर्स आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 अभी हमने किया है क्या आता है 52। तो डायगनल BD भी हमारे पास क्या आया है, डायगनल BD हमारे पास आया है 52। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास क्या था, सेकंड हमने चेक करना था, प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD are right triangles, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल्स हैं कि नहीं है, सो वी विल चेक बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी अलग सी शेप बना लेंगे। सबके लिए हमने अलग अलग सी शेप बनानी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये पॉइंट ABC और D पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब इस ट्राइंगल ABC को हमने चेक करना है, तो A को चेक करेंगे, ज्वाइन करेंगे C के साथ, तो ये हमारा ABC ट्राइंगल हो गया। अब इसका ये साइड जो है हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, इज राइट ट्राइंगल, ठीक है।
by Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, that is क्या है, hypotenuse is equal to base प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड होती है AC, हाइपोटेन्यूज AC है, बेस हमारे पास क्या है AB, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यूज़ लेनी है। AC हमारे पास आया है √52 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास क्या आया था, AB हमारे पास आया था 6 होल स्क्वायर प्लस BC हमारे पास क्या आया है, BC हमारे पास आया है 4 होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 52 हमारे पास का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 का कैंसिल, तो 6 6 आर 36 प्लस 4 4 आर 16, तो ये 52 इज इक्वल टू 36 प्लस 16 6 6 12 1 कैरी 4 और 5, तो ये आ गया 52। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। By Pythagoras theorem, it's proved that hypotenuse whole square, hypotenuse square, base square plus perpendicular square जो है वो equal है। So triangle ABC is a right triangle। तो triangle ABC जो है वो क्या है, right triangle है। अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने चेक करना है triangle जो next है हमारे पास, triangle ABD। Triangle ABD is right triangle, क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वो राइट ट्राइंगल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ABC और D। अब हमने क्या करना है, AB और D, तो इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास है BD, पर बेस हमारे पास क्या है AB, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AD। ठीक है, अब BD हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है वो है √52 होल स्क्वायर, AB हमारे पास 6 होल स्क्वायर प्लस AD हमारे पास क्या था, AD भी हमारे पास 4 होल स्क्वायर है। ये कैंसिल हो जाएगा। 52 इज इक्वल टू 6 6 आर 36 प्लस 4 4 आर 16, 52 इज इक्वल टू 52। ये भी दोनों साइड्स जो है इक्वल आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेंस ये हमारे पास क्या है, हेंस इट्स proved that hypotenuse is equal to base plus perpendicular, so triangle BABD is a right triangle। ठीक है, और अगर ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, therefore the given points are the vertices of a rectangle। ठीक है, ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल के। क्यों वर्टिसेस है रेक्टेंगल के, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं और इसके दोनों साइड्स पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इसके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। वो कैसे पता चला कि 90 डिग्री के हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पता चला कि ये 90 डिग्री के हैं, क्योंकि अगर ये इक्वल आया तो इट्स मीन ये 90 डिग्री को शो करता है, और अगर ये 90 के इक्वल नहीं आया तो ये 90 से ग्रेटर या लेस एंगल को शो करता है। तो यहाँ पर इसको हमने प्रूव कर लिया है, दोनों साइड्स
को हमने सारी साइड्स भी फाइंड आउट कर ली, और साथ में हमने सेकंड जो था कि दो ट्राइंगल जो हैं वो राइट एंगल्स हैं वो भी हमने प्रूव कर लिए हैं। तो हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।